जी झगड़ा साहब सही कह रहे हैं राना साहब, हर जमात का हक है सर, मगर आपके तो जो कानूनी मसाइल हैं वो ही ऐसे हैं, और जिस स्पीड से आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, मतलब कि बड़ा मुश्किल लग रहा है आप लोगों की जमात के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान थोड़े से एक टाइम वॉर्प में फंसा हुआ है, जहाँ पे हम गोल 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 जाते हैं। और इसमें कुछ और लोगों का कसूर होगा, कुछ सियासतदानों का भी है। और कसूर क्या है, जो आपने अभी राना साहब से पूछताछ की, उससे ज़रूर पता चलता है। आरिफा, मैं क्या कहूँ, हमारे वाकई जो है वो मसले बज़ाहिर तो चैलेंजिंग लगते हैं। एक करेक्शन मैं करूंगा, कानूनी मसले मुझे कम लगते हैं, गैर कानूनी मसले मुझे ज्यादा लगते हैं। उसकी मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूं। हमारे कुछ लोगों ने जो है वो कहा कि हम कानून का सामना करना चाहते हैं, हालांकि कानून जो है वो खुद गायब हो गया। हम कोर्ट्स के सामने गए, हमने बेल्स ली, उसके बावजूद हमारे घर पे छापे, जब पुलिस स्टेशन पे पूछते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्यों आए होते हैं, पीछे कोई एफआईआर होती है या नहीं। इसी तरह आपने खुद जिक्र की जो लाहौर में जो पीएमएलएन के बिल्कुल हार्टलैंड में जो खवातीन जेल में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, अगर मुझे याद है वही खातून है जिन्होंने प्रिंसिपल पे स्टैंड करके जो रिपोर्ट उन्होंने देखा, उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के लिए बाहर गए और 4 साल बाद वापस आए। ये सब कुछ एक तरफ, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बाकी हमारे मसले बहुत होंगे। एक मसला हमारा नहीं है, वो है अवाम की सपोर्ट। वो आपको जो प्रोफेशनल सर्वेज होते हैं इलेक्शन के, उनमें भी नजर आता है। याद रखिएगा, माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये पाकिस्तान है। यही मकबूलियत जो थी किसी जमाने में पीएमएलएन के पास थी, तब वो शिकायत करते थे कि दायरों का सफर है, तब आप लोग कहते थे कि प्रोग्रेस हो रही है। यही तो मसला है हर जमात के साथ, जब उनको उनके ऊपर मुश्किलें पड़ती हैं तो उनको दायरों का सफर नजर आता है, और जब मुश्किलें नहीं होती और उनके लिए हवा चल रही होती है तो वो कहते हैं प्रोग्रेस हो रही है। देखिए, कुछ प्रोग्रेस हो रही होती है, कुछ दायरों का सफर होता है। कुछ आप मुझे बताएं कि या तो मेरे जैसा बंदा या राना साहब जैसा बंदा सियासत में ना ही आए क्योंकि हमें परफेक्शन चाहिए, या हमने किसी ना किसी जमात का इंतखाब करना है और फिर उसके अंदर रह के कोशिश करनी है कि ठीक काम करें। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ काम माजरत के साथ अभी ठीक नहीं हो रहे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, तो फिर हमें माजी की तरफ नहीं देखना चाहिए। माजी में हर इलेक्शन में मसले जो है वो जरूर पड़े, लेकिन अगर एक बार फिर हम वही साइकिल दोहराएं तो उससे पाकिस्तान का फायदा नहीं होगा। मैं आपको गारंटी करता हूं कि 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हम यहीं पे रहेंगे। दूसरी चीज, इस मुल्क के कुछ सोशल रवायात खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उससे भी ज्यादा पंजाब में जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सोशल रवायात और कानूनी रवायात भी नहीं निभा रही। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो खवातीन है जो आपने खुद कहा लाहौर में जेल में, जिनका पता ही नहीं चलता। और इस पे मुझे थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है कि जहां पे कानून को गवर्नमेंट तोड़ रही होती है, वहां पे हम सबका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि उस पर बोलें। जैसे कम से कम पीएमएलएन में इनकी जो एक सेनेटर है सादिया बासी बोली, और उनको मैं जरूर खराज तहसीन देना चाहूंगा।